हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग एसओएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जैसे कल है, परसों है और उसके नेक्स्ट डे है, तो आप लोग को एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना है। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि हमारा जो पेपर आया था, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ का जो पेपर हुआ वो किस तरीके का हुआ। मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था जिस पे मैंने ये पूछा कि जो मैंने पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया। तो बच्चे मोस्टली कह रहे हैं कि 73% या 80% जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था वो नहीं आया, और कई बच्चों ने ये भी बोला कि सर ओनली सोशल स्टडीज़ से आया। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देता हूँ इस बात पे। पहले तो मेरी बात सुन लेना ध्यान से। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही क्या बोला था कि देखिए ह्यूमैनिटीज़ में मैंने आपको कहा था कि एप्टीट्यूड आ सकता है और साथ में आपका जो सोशल स्टडीज़ है। मैंने ये नहीं मना किया था आप लोगों को कि आप लोगों को सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़नी है। जिन बच्चों का पेपर ख़राब हुआ वो आप अपने खुद जिम्मेदार हो, बिकॉज आप लोगों ने सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़ी होगी। मैंने कहा था एप्टीट्यूड भी आ सकता है, साथ में सोशल स्टडीज़ भी आएगी ही आएगी, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन किया गया था इस बात को। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये कि कई बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि उस कम्युनिटी पोस्ट को देखकर कि क्या सर हमारे में भी जो ये आपने कराया है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बात को मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है। और उसको भी बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ये सोच रहे थे, देखिए जैसे जिन बच्चों ने 9th स्टेम के लिए अप्लाई किया, तो बच्चों आप 9th स्टेम में अगर आप लोगों ने अप्लाई किया तो आप लोगों के लिए मेडिकल या फिर कि इंजीनियरिंग की चॉइस नहीं है। आप लोगों को दोनों पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है और साथ में आपको मैथ्स भी पढ़ना है और आपको साइंस भी पढ़ना है, ठीक है। 9th क्लास के बच्चों के लिए ये जो क्लेरिफिकेशन है 11th स्टेम के लिए है, यानी कि अगर बच्चा मेडिकल से है तो मेडिकल वाले बच्चे को एप्टीट्यूड और साइंस पढ़नी है, और यहाँ पे जो बच्चा इंजीनियरिंग का है उस बच्चे को एप्टीट्यूड हो गया आपका और साइंस हो गया और साथ में मैथ्स हो गया, ठीक है। ये क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ, दोबारा से ध्यान से सुन लो। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, देखिए द सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑफ 3 hours कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने आप लोगों को अभिमन्यु टेस्ट सीरीज में कराए हैं, बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था यहाँ पे कि आप लोगों का इस तरीके के क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड के आएंगे। यहाँ पे यही बोला गया था कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे सोशल साइंस के सिलेबस के ऊपर, क्लास 8 के सोशल साइंस के सिलेबस के ऊपर। फिर भी मैंने आप लोगों को अगर ये कहा था कि बच्चे आप लोग भी ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी एप्टीट्यूड की तैयारी करें, तो उसके पीछे रीज़न सुनो क्यों कहा था मैंने। क्योंकि जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या प्रतिभा स्कूल के भी जो पहले एंट्रेंस टेस्ट होते थे, तो उस टेस्ट में क्या होता था कि उस टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, आप लोगों के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग तैयार रहें। और अभी भी मैं उन बच्चों को क्लियरली बोल रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पे स्टेम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ में देखो ये पेपर तो ह्यूमैनिटीज़ का हो गया है, इसकी तो अब बात छोड़ो। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे जो कल बच्चों का एग्ज़ाम है, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल वाले बच्चों का एग्ज़ाम जो है, ठीक है, ये बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे। इन बच्चों के लिए देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। आप लोग बच्चे ध्यान से सुन लो, आपका कल एग्जाम है, आप लोग ध्यान से इस बात को सुन लो। द टेस्ट विल बी 3 hours कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग यही सारा का सारा पोर्शन है, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग यही सारा का सारा पोर्शन है, यानी कि आपका गारंटीड जो भी मैंने पढ़ाया है वो आने वाला है। तो आप लोग इसको तो तैयार करो, और साथ में आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, और उसी के साथ आप लोग क्या करना है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। केस स्टडी के जो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के वो सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि आपको एक पैराग्राफ टाइप का दिया होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को करने। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इन दो चीज़ों पे फोकस करोगे और साथ में जो मैंने पढ़ाया है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको दोबारा रिवीजन नहीं करनी है। जो मैंने आप लोगों को एप्टीट्यूड की तैयारी कराई है, आप लोगों को मैंने जितना एप्टीट्यूड करा दिया है वो बहुत ज़्यादा इनफ है, उसके अलावा आप लोगों को और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया गया है, लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों की आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विजुअल परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के बारे में। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे
स्टेम के बारे में। स्टेम के बारे में लंबी बात करनी है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के बारे में, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। अब बच्चे ये पूछेंगे कि सर इसमें भी आप बता दो कि इसमें भी क्या आएगा, तो मैं आपको देखो क्या क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ, इस चीज़ को फाइनली आप सुन ही लो। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका टेस्ट होगा वो 2 राउंड में होगा। पहले राउंड में आपका रिटन एप्टीट्यूड होगा जो कि 3 घंटे का होगा, जो कि किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा, म्यूज़िक आर्ट एंड कल्चर। किसके ऊपर बेस्ड होगा, म्यूज़िक आर्ट एंड कल्चर। अब 8th क्लास के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जो कि 9th क्लास के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ये 9th के लिए एडमिशन है। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि म्यूज़िक आर्ट कल्चर के बारे में सर हमें मालूम तो है ही नहीं, तो हम पेपर में क्या करेंगे। तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान दो कि आप ही अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे जितने भी दे रहे हैं सभी बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी बच्चे ने पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं स्टडी करी है ना। तो आप लोग को जितना भी आता है आप अपने दिमाग से उस चीज़ को करेंगे, ठीक है। आप लोगों का जब ये क्लियर हो जाएगा, आप लोग का ये क्लियर होने के बाद क्या है, आप लोग का एक सेकंड राउंड भी होगा और सेकंड राउंड में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, म्यूज़िक में, डांस में या फिर के आर्ट में, कल्चर में, जिसमें भी आप लोग जो है आगे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। ये बात हुई। अब यहाँ पे हम लोग, और इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर और ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है। और टेंशन मत लो, जितना आता है उतना इसके ऊपर करना, पेपर पूरा करना। अब यहाँ पे फाइनली बात करते हैं स्टेम के ऊपर। स्टेम में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेंटल एप्टीट्यूड आएगा और मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपके इसी तरीके के होते हैं, तो घबराओ मत। ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं आएगा, वो मैंने खाली एज जनरल पूछा था कि क्या जो मैंने पढ़ाया था वो आया। मेरा पूछने का रीज़न ये था वहाँ पे बच्चे कि क्या पता जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी है हो सकता आ गए हों ह्यूमैनिटीज़ वालों में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो है मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, तो घबराओ मत। लेकिन आप लोगों को देखो, जितना मेंटल एप्टीट्यूड मैंने करा दिया वो आपका बहुत है, इनफ है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, ठीक है। और अगर चाहते हो आप लोगों को और कोई टॉपिक पता है जिस पे आपको लगता है कि आ सकता है, तो उसकी तैयारी जो है आप लोग सेल्फ जो है वो कर ले। बात रही 9th क्लास के बच्चे मैथ और साइंस पे बहुत तगड़ा फोकस करेंगे, कुछ बच्चों ने खाली साइंस पे फोकस कर दिया है, ठीक है। वो बच्चे अपना मैथ्स पे भी फोकस करें, क्योंकि मैथ्स से भी आपका आएगा, क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। बात रही स्टेम मेडिकल की, स्टेम मेडिकल में आपका जो है यहाँ पे एप्टीट्यूड आएगा और साथ में साइंस भी आएगा। एप्टीट्यूड क्लियरली मेंशन्ड है कि मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, यानी किसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने कराया, और साइंस आएगा। और यहाँ पे इंजीनियरिंग में आपका क्या आ जाएगा, ये इंजीनियरिंग है, इंग्लिश में समझ लेना, एप्टीट्यूड साइंस और मैथ, सेम मेंटल एप्टीट्यूड आपके में भी आना है। मीन्स जो मैंने कराया है वो आपका आएगा ही आएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। अब आप लोग थोड़ा अपना सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। मैंने आप लोग को पिछले 1 हफ्ते से एप्टीट्यूड की तैयारी करा दी है, आप लोग पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। बच्चों आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं कि जो मैंने पढ़ा है वो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, तो जितना मैंने पढ़ा दिया वो आप लोग के लिए इनफ है। अगर आप लोग चाहते हो तैयारी और करना तो आप तैयारी कर लो, ठीक है। लेकिन साथ में आप लोग अपने सिलेबस वाले पोर्शन पे भी ज़रूर फोकस करोगे। सिलेबस वाला पोर्शन आपका मस्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पे फोकस करोगे और साथ में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। घबराना नहीं है, पेपर को बहुत ही आसानी से करना है, बहुत ही आराम से करना है, तसल्ली से। एप्टीट्यूड वगैरह ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोग घबराओगे तो वहाँ पे आप लोग गलत कर जाओगे, ठीक है। कुछ क्लियरिफिकेशन यहाँ पे एक और, स्टेम के जो 9th क्लास के बच्चे उनका पेपर जो है वो 29 को है, यानी कि 29 अगस्त को है। और जो यहाँ पे 11th के जो मेडिकल के बच्चे हैं उनका पेपर भी जो है वो 29 अगस्त को है, ठीक है। खाली इंजीनियरिंग वाले बच्चों का जो पेपर है वो 31 अगस्त को है। इस टाइम में थोड़ा सा ये डिफरेंस किया गया है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो 11th के उनका 31 अगस्त को, बाकी का 29 अगस्त को, ठीक है। ये बात रही। और अभी भी जिन बच्चों का अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है वो बच्चे परेशान ना हो। जो मैंने आपको पिछली यानी कि जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, मैंने उसमें आप लोग को बताया था कि आप लोग को एक ईमेल सेंड करना है, किस ईमेल आईडी पे करना है, मैंने आप लोग को वो भी बताया था। आप लोग जाइए उस ईमेल आईडी पे वो मैसेज सेंड करिए, आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। एक बच्चे का एडमिट कार्ड आ गया है, उसने सेम वही फॉर्मेट जो मैंने बताया था उसने उस ईमेल आईडी पे मैसेज किया और उसका एडमिट कार्ड जो है ईमेल आईडी पे उसकी आ गया। चाहो तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसका प्रूफ भी आप लोगों के लिए वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। ये बात रही। और आप लोग एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, एप्लीकेशन मतलब जो ईमेल फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, उसके लिए मैंने कम्युनिटी में पोस्ट
पोस्ट डाला है, आप लोग जाके उस कम्युनिटी पोस्ट को देख लीजिए, चैनल पे है कम्युनिटी पोस्ट में कि उस ईमेल का फॉर्मेट क्या होने वाला है। उसी फॉर्मेट के बेसिस पे आप लोग अपना ईमेल जल्दी से जल्दी अभी जाके सेंड कर दो, हो सकता है आप लोग का भी एडमिट कार्ड जल्द से जल्द आ जाए। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से एग्जाम करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।